Hi everyone. Very warm welcome to all of you at the TYCC, the Yellow Coin Communications Facebook page live. It's the first time ever we are doing a webinar here. First of all, I would give you my introduction also. My name is Namita Sachdeva. I'm a journalist by background और रिपोर्टिंग करना, एंकरिंग करना, होस्ट करना शोज को ये मेरा शौक रहा है और कहते हैं अपने पैशन को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। वो मैंने जरूर जिंदगी में किया है एंड आई वुड विश कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग दैट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आज हमारे साथ मौजूद होंगे उन सब ने ये किया है लाइफ में। एज वी ऑल नो टुडे इज 30th जून और आज के दिन को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के तौर पर। एंड एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट TYCC, we strongly believe in the power of social media and that's why we are here to celebrate the social media week, not just a day. आज 30 जून से लेकर 4 जुलाई 2021 तक हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं खूब जोर शोर के साथ इस वेबिनार के साथ, क्योंकि अभी हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं सभी लोग और हम लोग फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, तो हमने इवेंट के तौर पर नहीं, लेकिन हाँ एक फेसबुक लाइव सेशन आपके लिए जरूर रखा है जहां पर आपका स्वागत तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर आप अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, अपने सजेशन देना चाहते हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेजिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका है कि इट हैज अ ह्यूमंगस इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, ऑन देयर बेटरमेंट, और हर तरीके से सोशल मीडिया ने पॉजिटिव वे में हम सबको इम्पैक्ट किया है, बी इट बिजनेसेस, बी इट ब्रांड्स, बी इट एनीवन इन द होल वर्ल्ड, आई मस्ट से। इनफैक्ट अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो आज के टाइम में सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग स्टोरीज, मीम्स एंड रील्स और शेयरिंग फोटोज. It's more than it. It's rather a living and breathing entity that is here to shape millions of dreams. और ऐसा ही एक सपना देखा था गीता सिंह ने भी, जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं TYCC की, यानी द येलो कॉइन कम्युनिकेशंस की। इससे पहले कि मैं आज के सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के साथ जो हमारे साथ मौजूद है, अपना प्रेशियस वक्त निकाल के हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनका इंट्रोडक्शन या तारुफ आपके साथ कराऊं, मैं चाहूंगी कि गीता हमारे साथ दो शब्द जरूर शेयर करें, अपने इंसाइटफुल थॉट्स अबाउट द सेलिब्रेशन. So over to you, Geeta. Welcome. Thank you so much, Namita. Namaskar. A very warm welcome to each one of you. मैं जस्ट एक छोटा सा थॉट शेयर करना चाहती हूँ कि जब एक महीने पहले हम लोगों ने मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एज अ टीम, मेरी टीम डिस्कस कर रही थी कि क्या सोशल मीडिया डे आ रहा है, बिकॉज हम हर मंथ का जो अपना कैलेंडर होता है बेसिकली वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो हमारा एक डिस्कशन चल रहा था बहुत छोटा सा कि क्या ऐसा करा जाए, और हम जेनरिक पोस्ट जैसे एक ब्रांड एजेंसी करती है, उस कम्युनिकेशन एजेंसी करती है, तो उस तरीके के हम पोस्ट को डिस्कस कर रहे थे. एंड देन समवन फ्रॉम माय कंटेंट टीम एंड माय क्रिएटिव टीम आस्क्ड मी कि मैम कैन वी डू इट समथिंग for social media, because इस कोविड के लास्ट 1.5 साल में हमने देखा है कि लोग बहुत डिफरेंट तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं. लोग कुकिंग सीख रहे हैं, दे गेट वेरी फेमस, और फर्स्ट कोविड में तो ऐसा वेव आया जैसे लगा कि अब ये लोगों को पहली बार जिंदगी में एक ऐसा मौका मिल गया है कि जहां पर वो अपना सारा टैलेंट बिखेर रहे थे, लग ही नहीं रहा था. फिर दूसरे कोविड में हमने देखा कि लोग इतने दुख में थे कि शायद वो जो भी पोस्ट कर रहे थे, ईच एंड एवरी पोस्ट वाज RIP, और मेडिसिन चाहिए, और किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी के कोई नियर वन डियर वन, किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज चाहिए थी. और पीपल वर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक एनीथिंग. दे वर making the communities, they were helping to each other. There were people those who don't know to each one, but they were telling the people, और वो fact check करके बता रहे थे. But at the same time there were lots of people who were posting the wrong information on the social media pages, जिसकी वजह से काफी लोगों को difficulty भी आ रही थी undoubtedly. So in that way मेरी टीम और मेरा जब डिस्कशन हुआ तो I thought of कि this is really good idea, let's do it. And then I thought कि यार मैं किसको बुलाऊं, मतलब like कोई आएगा, कोई मोटिव समझेगा इसको. So ऐसे ही कुछ करके हुआ. फिर हम कुछ ऐसे मतलब एजेंसी का होता है, वो कैलेंडर बनाती हैं, बहुत सारे पेपर वर्क करती हैं, तो 15 दिन तो उसी में निकल जाते हैं लोगों के, टू मेक दैट. अच्छा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, PPT बनाएंगे, तो ऑल दैट थिंग. देन आई थॉट कि यार टाइम तो निकले जा रहा है,
और हमने सोचा भी है कि हमें ऐसे लोगों को बुलाना है जो लोग रियली में इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को। तो अगर वो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इवन आई टेल यू कि इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी जब मैं लोगों से लाइक कनेक्ट कर रही थी, बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं कन्विंस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट विद द हेल्प ऑफ माय टीम एंड विद द हेल्प ऑफ माय all session panelists, they said yes to come in very short time also. I know they are वो आप सब लोग मतलब अपनी फील्ड के दिग्गज हैं और आप सब लोगों को कहीं ना कहीं हर घर का आप हर घर घर तक पहुंचे हुए हैं। तो इन आप सब लोगों को इस मंच पे मैं एक साथ लेके आ पाई और मेरी टीम एक साथ लेके आ पाई, इसके लिए आई रियली थैंक यू। एंड बीइंग एज एन कम्युनिकेशन एजेंसी हम हमेशा चाहते हैं और जैसे कि ये एक दौर है, हमेशा कोई ना कोई दौर चलता है। तो इस पर्टिकुलर दौर को मैं कोविड दौर बोलती हूँ। आप जैसे लोगों के मतलब सपोर्ट से, बिकॉज आप जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लोग इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम आप सब जो कि अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में इतने फेमस हैं, आपके सहयोग से अगर हम समाज में या अपने देश के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ एक समाज, एक पर्टिकुलर देश या कम्युनिटी तक नहीं है, इसके विंग्स बहुत बड़े हैं, इसकी कम्युनिटी पूरी दुनिया इसकी कम्युनिटी है। अगर हम एक जिम्मेदारी ले पाए मतलब और आज हम कुछ इस तरीके से डिस्कस कर पाए, अपने डिस्कशन को आगे ले पाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम इस मंच का फायदा उठा के कुछ इस तरीके से डिस्कस करें जिससे सोशल मीडिया को कैसे सही तरीके से हमें उसको यूज करना चाहिए, कैसे इसको हम एक पावर के रूप में, जैसे मीडिया एक पावर है या एक स्तंभ है, उसी तरीके से सोशल मीडिया, इसके नाम के आगे भी मीडिया है क्योंकि, तो क्यों ना इस मीडिया के मीडियम को हम सही तरीके से लोगों को यूज करना सिखाएं, इसको सही तरीके से यूज करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में आज के दौर में मतलब कोई इसके महत्व को हम और आप या कोई भी, अगर जैसे मेरे फादर होते हैं वो बोलते कि यार इतना फेसबुक पे क्यों रहते हो, या इतना, मैं कहती हूँ पापा ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। या अर्लियर एक होता था कि क्या इतनी देर तक तुम लोग ये फेसबुक पे अपनी आंखें फोड़ रहे हो, योर पेरेंट्स यूज्ड टू टॉक लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट। सो मैं आज पापा को बोलती हूँ, कभी कभी मेरी ऐसी बात होती है जनरली बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, मैंने कहा पापा देखो सोशल मीडिया पे ना बिजनेस भी प्रमोट होते हैं, सिर्फ फोटो अपडेट नहीं होती है। और सोशल मीडिया पे देखो कितने सारे पॉलिटिशियन एंड कोविड के टाइम पे मेरे फादर की फ्रेंड को एक मेडिसिन की जरूरत थी, तो आई टोल्ड हिम कि पापा सी आप इस फेसबुक ने आपके फ्रेंड की हेल्प करी है, मैंने कम्युनिटी में ये मेडिसिन डाला और देखो आज वो घर पे है एंड ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, और यू ऑलवेज वांटेड कि वो सही हो, सब कुछ हो। तो मतलब दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि हम जो उसके थोड़े कुछ ऐसे पहलू हैं, हिडन पहलू, जहां पर हमें पता है उसका मिसयूज हो रहा है, तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई करें, उसको हम कैसे सही करें। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे बीच में पैनलिस्ट हैं वो अपने विचार से लोगों को बताएं और लोगों को समझाएं कि किस तरीके से हम इसका सही यूज कर सकते हैं, कैसे ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। और इस वेबिनार के जरिए से, और अगर हमें लगेगा तो हम इस श्रृंखला को, इस वेबिनार आयोजन की श्रृंखला को, और इसी तरीके से और फिजिकल इवेंट, जब कोविड का दौर जो होगा थोड़ा समाप्त होगा तो हम इसके फिजिकल इवेंट करेंगे। जैसे अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, ब्लड कैंपेन और समथिंग लाइक दैट, हम चलाते हैं और उसको हम एक कैंपेन ड्राइव करते हैं उसी तरीके से, बिकॉज ये अब हमारे 2 साल के बच्चे के भी ब्लड में जा चुका है, सो हमें जरूरत है इस तरीके के आयोजनों को करने की। और आज मैं मतलब लाइक गीता और मेरी टीम, येलो कॉइन की पूरी टीम चाहती है कि इसको इस तरीके की श्रृंखला को बढ़ाया जाए और इस सोच को आगे लिया जाए। और इसका हिस्सा बनने के लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आगे भी येलो कॉइन कम्युनिकेशन के इस सफर में हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
नमिता, मैं चाहती हूँ कि अब आप, बिकॉज मेरा बहुत हो गया, मेरे को अगर बोलने का आप लंबा टाइम देंगे तो मैं सारा टाइम खा जाऊंगी, एंड इट इज नॉट टुडे माय टाइम, इट इज माय अवर पैनलिस्ट टाइम, एंड आई वांट कि वो कुछ बोले, वो अपने विचार रखें इस सब्जेक्ट पर. सो नमिता, हम अपने इवेंट को आगे ले चलते हैं, और आप प्लीज हमारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराइए हमारे व्यूअर से, और फिर शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की. थैंक यू सो मच टू एवरीवन. बिल्कुल, अपने थॉटफुल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी कर देती हूँ गीता. बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बातें आपने रखी इस प्लेटफॉर्म पर, और मैं जरूर आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि गीता अपनी तारीफ खुद नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं या कोई और उनकी तारीफ कर दे. तो थोड़ी सी कहानी मैं गीता की शेयर कर देती हूँ. वेल, TYCC कैसे इसकी सफर की शुरुआत हुई, कैसे जर्नी शुरू हुई. तो लेट मी टेल यू, 2008 में, वैसे तो गीता अगर मैं पहले की बात करूँ या बैक स्टोरी की बात करूँ तो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन मेरठ में ये बहुत सालों से रह रही थी. पिताजी इनके गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनकी यही सोच थी कि गीता भी एक सिक्योर्ड नौकरी करें. और गीता को लगता था कुछ अलग करना है, बाहर जाना है, या इस मोनोटनी को ब्रेक करना है, इस तरह की. तो गीता ने 2008 में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और फिर एक बड़ी जर्नलिस्ट ये बनना चाहती थी. और फिर वही हुआ, अपने सपने को इन्होंने साकार किया. बड़े सारे रिनाउंड चैनल्स के साथ काम किया इन्होंने, दैनिक जागरण के साथ काम किया, एस1 न्यूज के साथ काम किया, और कई ब्रांड एजेंसीज और PR एजेंसीज के साथ काम करने के बाद एक दिन गीता खुद के साथ ऐसी मी टाइम बिता रही थी. तो उनको लगा कि अब कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि पूरी सोसाइटी को एज अ होल साथ मिलकर आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो खुद भी सोशली काफी एक्टिव रहती थी. और तब वो एक ऐसा दौर था, 2011 की मैं बात कर रही हूँ, जब समाज बदल रहा था, पूरे देश में चेंजेस आ रहे थे, इनफैक्ट वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो रहा था. इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, सीख रहे थे धीरे धीरे. तो गीता ने सोचा क्यों ना किसी ट्रांसलेशन एजेंसी को बनाया जाए या उसकी शुरुआत की जाए. तो इसी के साथ खोज निकाला गीता ने अपनी प्लानिंग के साथ कि एक एजेंसी शुरू करते हैं. आप जान के हैरान होंगे कि गीता ने बहुत छोटे से कमरे से, अपने घर के एक स्टोर रूम से, एक ट्रांसलेशन एजेंसी की शुरुआत कर दी 2011 में. और चलते 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 चलते, वो कहते हैं ना, एक लोग जुड़े, दो लोग, फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया. वो कारवां बढ़ता चला गया और उसकी शुरुआत, जो जर्नी थी, वो शुरू हुई TYCC यानी द येलो कॉइन कम्युनिकेशन की. और आज हम देख रहे हैं कि येलो कॉइन कम्युनिकेशन का सफर कहां तक पहुंच चुका है. कम से कम 200 प्लस ब्रांड्स के साथ ये काम कर चुका है, 180 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर चुका है. इनफैक्ट अगर मैं बात करूं TYCC की, तो बहुत से रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं जो इसके साथ जुड़ चुके हैं. पतंजलि ग्रुप है, या फिर अगर पियर्सन व्यू की बात करते हैं, IIT दिल्ली पायनियर्स की बात करते हैं, फेना की बात करें, सिर्फ एक्सप्रेस की बात करें, और ऐसे ही कई और ब्रांड, शहनाज हुसैन है, सागर रत्ना, टू नेम अ फ्यू. ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनके मैंने नाम लिए. इनफैक्ट नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अभी TYCC के साथ जुड़ चुके हैं. और सिर्फ इंडिया या दिल्ली में नहीं, बल्कि इंटरनेशनली यानी यूरोप में भी ऑफिस सेट हो चुका है TYCC का. तो ये कोई छोटी बात नहीं है. ये सफर शुरू हो चुका है, अपनी राह पर निकल चुका है, और आगे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो TYCC को अभी साकार करने हैं. और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया की पावर से, डिजिटल मीडिया एजेंसी से आगे बढ़कर ब्रांड मार्केटिंग करना, और उसके साथ साथ PR मैनेज करना, कंटेंट मार्केटिंग करना, ईमेल मार्केटिंग करना, यू जस्ट नेम इट एंड दे आर डूइंग इट. तो ये है TYCC का सफर, जिसकी हमने बात की. मैं जानती हूँ थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, अभी बिल्कुल वक्त जाया नहीं करूंगी. एंड देन इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे सारे डिस्टिंग्विश गेस्ट को जो आज हमारे साथ हैं. सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी इंट्रोड्यूस करके श्री करनैल सिंह जी को, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं एंड फॉर्मर चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी हैं. ये साथ में ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं, ही इज एन ऑथर ऑल्सो. सो लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. वेलकम सर, हाउ आर यू? सब म्यूट पे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सेकंड डिस्टिंग्विश गेस्ट को, जो है मिस्टर बसंत के चतुर्वेदी, हु इज द एसोसिएट डायरेक्टर IT एट परफिटी वैन मिल इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ CIO क्लब दिल्ली NCR चैप्टर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. साथ ही हमारे साथ मिस्टर अजय चौधरी जुड़े हुए हैं, जो IPS रेजिडेंट कमिश्नर हैं मिजोरम से. वेलकम सर. मिस्टर अमन चोपड़ा है हमारे साथ, जो जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर हैं जी न्यूज से. तो आपसे तो मैं भी काफी रिलेट कर पाऊंगी खुद को. वेलकम अमन. थैंक यू. मिस्टर नवीन चौधरी हमारे साथ हैं, हु इज द एसोसिएट मार्केटिंग डायरेक्टर ग्लोबल एकेडमिक बिजनेस एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. और आपको ये भी बता दें कि ही इज ऑल्सो अ राइटर टू. ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं. तो बहुत बहुत स्वागत आपका. थैंक यू मैम.
तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी करनैल सिंह जी, आपसे सवाल करके मैं जानना चाहूंगी कि एज वी सी यू एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडियन पुलिस फोर्स, so how do you think social media has benefited or is benefiting the law enforcement in today's time? See, before I reply to your question, let me tell you how many people are on the net. See, today the mobile phone user in India are around 117 crore, makes around 85 to 90% of the population of the country. The people, internet users are around 62 crores. Social media users are 44 crores. But if you divide WhatsApp users in India, I'm talking of India, I'm not talking of the world. 53 crores people are on WhatsApp in India. YouTube users are 44 crores. Then Instagram users are 2.1 crore. Twitter users are 1.5 crore. You can understand a huge population of India is on internet. And what is the rate of growth? In last year, only 8 crore people have joined. And out of that, 75% belong to the rural area. And therefore, there's a huge responsibility to educate them about the good and bad of the social media. See, social media is an excellent tool for communication. Whether one wants to disseminate information, whether one wants to get the information, one wants to get the help, and huge information is available about the people. The police agency can also use it, and they are using it. One is the collection of information. What is happening at places? For example, traffic movement. How the Google is using it, using the artificial intelligence and collection of intelligence information about how people are moving. They are able to give you right track, that which path to follow. That's a possibility today. Then information about crime or offenses. Something happens somewhere, people can immediately put on the video, they can put on this. If somebody is violating the traffic, even if some policeman is violating the certain rules, they will take a photograph, they will take a video and put it on internet so that the agencies are able to know it. Karnataka police has this scheme where people give information and they immediately react to it. Then it could be the grievance redressal mechanism. Police can know who people are affected. They can find out information, take action. It could be evidence seeking. This is a collection of information, but the police can use for dissemination of information. For example, giving education on cybercrime. Let me tell you that there is a concept of cyber grooming. Young children, when they go to social media or they go to gaming sites, sometimes they are lured by some other people. And ultimately, they are groomed into doing something which they should not do. There was a case in the USA where a girl was lured like that. His photos were taken and then she was blackmailed. She complained to the police and ultimately it was found one of the teacher of that school was doing it and 9 girls were impacted because of that. Until this girl made a complaint, nobody was knowing what is happening. So we should teach people what is cyber grooming, what is cyber crime, what is cyber security, how to prevent crime through dissemination of information. What police is taking measures, it can be told. But another area is intelligence collection. Like police can see on the media what is happening there. You can use a social analytics tool on the net, can find out the fake news, can tell the people these are the fake news, these are the hate news, can track the hate news and fake news mongers, can take action against them. And this is a very serious issue, like in Bangalore happened around 6-7 years ago, where the Northeast populations, they started leaving actually Karnataka because of the mongering by the people. Lumpen elements can be identified. Anyone who is involved in radicalization, for example, terrorism or fundraising, it can also make police understand what is the mood of the people, what they think about a particular aspect. It can also help in tracing the crime or criminal. And we talk of natural disaster or what happened in COVID. How the help can be given to the people, where help could be given to the people.
Community policing is also possible. Missing person can be found. Missing children can be found. Alerting neighborhood is possible. So there's a huge application for the police in the social media. Some of them are using it. Some will use in near future. Absolutely, sir. We'll come back to you once again. Basantji, I want to ask you, what do you think are the pros and cons of social media at the present moment? Thank you for asking this question. Before even answering to this question, I would like to share a couple of things. And specifically when we are using social media in such a way. There are over 3.78 billion social media users worldwide. So you are no more limited to a particular continent or a geography. You are actually covering the entire world. To quote, Facebook is the most popular social media platform on which we all see that most of the companies are trying to use it for doing social selling. Then if we see how much average time being spent on the social media, it is approximately 2.5 to 3 hours being spent on daily basis by these users. Over 73% of marketers believe that this social media marketing is somewhat effective or very effective for their business, be it a small or medium or a large organization. 54% of social browsers use social media to research about the products. They see what is the feedback given, what is the news about the product, what are the new things coming, what are the new features coming up. 71% of consumers who have had a very positive experience with a brand or a particular service, so they are using the social media to recommend that brand or social service. Even I have seen that most of the companies even are trying to reach out these consumers to get their views, what is, how their product is and how they found our service, to recommend themselves to the mass. 49% of consumers depend on influencer recommendation on the social media. So you could see that it's a whole ecosystem which is not only connecting the consumer but also to the organizations who are trying to make use of it. And that's one of the reasons we have seen even our government is also using social media in a big way. Most of the communication is happening through social media. So it brings its own pains and challenges as well as opportunities. So if we talk about what is that advantages and disadvantages, I would like to see the kind of data it is generating across in all these social platforms is of use to everyone, be it government agencies or organizations who are using it, even small industry or big industry. They wanted to see that the data is utilized for increasing their brand awareness, to bring in more customer satisfaction, to see that they are able to make use of this platform to market their product and services cost effectively, to increase the traffic onto their platform. For example, every company is having their own website, so they wanted to see that there are more hits on their website, so that their branding is more aggressive and more visible to the market, to gain more market insight. I think it is being used by almost every category of user. So be it a kid to a student or job goer, or even you talked about housewives. COVID ke dauran, everybody was trying to make use of that media for various purposes. So koi cooking kar raha tha, koi photograph lekar dal rahe the. Even I have seen when COVID vaccination started, people were taking their pictures and putting it on the Facebook page. Actually. So that was very popular. So I think this is one of the platform which is very, very helpful if you wanted to communicate, you wanted to get in touch with the people, you wanted to broadcast something, you want to speed up the communication. So we just heard that, if somebody is lost, so people generally share this, please forward this message, this photograph, and this guy is missing from that place. So even for those kind of things, I also feel people who are introvert now, they can use this platform, because people sometimes hesitate to talk in front, so they love to write, so that is also a very good advantage for people who are lonely. I have seen people who are sitting among the party and doing the on a WhatsApp or putting their comments on Facebook, etc. They're just surfing on net or something. Absolutely. I think this I have also seen in the COVID situation. This has also promoted safety
and helped in saving life of people, because I was personally part of a group, wherein people were posting about like oxygen is required or of hospital bed is required. And there were people who were able to provide genuine information, but at the same time, we have seen how it was misused as well. I think this is bringing a big social change, and social media in a way, is promoting that big social change which is happening with all of us. It also supports your personal growth, so your insights are increasing. It is kind of becoming a like encyclopedia for us. We used to read in books, we used to watch tapes, but today social media provides all that information just a click away. Exactly. If you are in a personal crisis, you have seen Twitter being used by so many people to reach out for help, and they were able to get those help, whether it was from government agencies or from someone who would like to help. Even NGOs, they are using social platform to get money, to run their support system. Today, students' education is happening using the social media platform. People are using WhatsApp, people are using Zoom, etc., for connecting with each other and learning about various things. I think it is in way influencing you to live a very healthy life. Also, you get a lot of tips, etc. So there are a lot of positivities. At the same time, I think there are few disadvantages as well. It may cause an addiction. People are getting used to it and they are addicted so much they can't live without phone, because they are using their these life is platforms incomplete without a phone. Absolutely. And there are behavioral changes which you might have observed, that people become panicked, they don't find their phone nearby. So that is something happening. Triggering insecurities when you see that there are privacy pictures, if those are getting distributed because of any security breach. So there are a lot of security breach which are there. So it is also triggering insecurities among people, like, oh, what will happen if I click on this particular thing, whether it is genuine or it is something which I can try or not. So that also brings a lot of insecurity. Data privacy is again one issue. I think people are also somehow feeling like they may miss out something if they don't check WhatsApp. They have some kind of fear of missing out. So that is also another issue. Then we have seen there is an increase, risk of depression because of the kind of content they read, the kind of groups or the kind of pages they are addicted to. So it also depends, which thing you are hooking to. It is a kind of overload with information. So much things are there to digest. Are you able to make use of those informations which are coming to you? So there is so much to digest. And absolutely, I think this is negatively also affects academic performance of kids. That is something which I am sharing from my personal experience, and I used to tell my kids, please be moderate about it, because you have to make a balance between usage of social media platform and what you generally study. So and these not are some being views from addicted to my social media platforms. Absolutely. Obviously, yes, sir. Yeah. Now, Ajay ji, I want to ask from you is we have seen in today's time that social media has been an aggregator of information, but इसके भी कुछ loopholes हैं, कहीं ना कहीं कुछ misinformation है जो see through कर जाती है within that. So how can we differentiate as a common person, if I talk about on social media, that what is true to believe on and what not? First of all, good morning to everyone, and a special good morning to my previous boss, Karnal Singh sir. And it's a privilege to interact with him, and it is possible only because of this platform that you have created. Thank you, Geeta and her team, and all the respected panelists, anchor who is leading this discussion. It's an honor for us also, sir, to have you here. Saying very clearly that. Pardon? I said it's an honor for us also to have you here, sir. Yeah, we can hear you. Hello. No, thank you so much. I'm really grateful to all of you. And in fact, you must have heard at the very beginning of this discussion when Karnal Singh sir mentioned about hate speech and the misuse of all these platforms.
that is something very, very dangerous for the society, and the kind of divisions, kind of fundamentalism, kind of terror activities that are being spread. So this is the worst impact of all these social platforms, which can derail the entire country, the entire civilization, and the whole world. And people are persisting with their ideologies. They are spreading rumors and abetting people to join radical organizations. The militant groups exploiting all these platforms and technology for furthering their interests, destabilizing the countries and spreading disharmony. Now the question arises, as you asked, that what should we do to filter this information? What is right, what is wrong, what is correct, what is incorrect? I think no common people do not have any option. They have no mechanism to know or to differentiate. There, I think the platform itself should take up the responsibility to filter what is offensive, what is incorrect, what is harming the national interest of any country. But most of the platforms like Twitter is in a big controversy these days. They are also getting affected by their ideologies, and they are tagging some people. They are not tagging some people, blocking some people, blocking even the constitutional authorities. But Twitter may be regulated, but what about WhatsApp? There is no intervention from the regulator side to filter or screen the content. Once it is viral, and by the time you realize that it is wrong or it is bad, the damage has already been done. So, yeah, obviously, this huge society, the data which Karnal Singh has provided to all of us, millions of users, billions of users, whole world is onto it, and everybody has started thinking that he can change the direction of thinking of the people and the society. So all of us have become very, very wise, extremely wise, as they jocularly call this WhatsApp University, जो आपको कोविड के बारे में भी बता देती है, आपको आयुर्वेद के बारे में बता देती है, आपको WhatsApp University, बिन लादेन की भी अच्छाइयाँ बता देती है, ओबामा की भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता देती है. Everyone has become an authority. So these are certain things which people like people in the enforcement agencies, people in the police, people in the legal fraternity, the influencers, everybody will have to come forward and we have to very carefully judge whether we are, to what extent as a society we are getting benefited and to what extent we are being harmed by this technology. But one thing I would like to add, I would like to ask you here is, you have talked about influencers, but in today's time, influencers are in themselves are experts. They give so many advices the to you. Influencers are also getting influenced by the kind of money they are paid to influence. Yeah. If not also, they think they should share information. Everything has become so crass commercial that you can doubt everything and you tend to believe each and everything. And the way social media has manipulated the Google ads, the entire advertising. Exactly. So, sir, Gita wants to say something. Sir, Ajay sir, I just want to say one thing, but all the influencers are not like that. There is a few influencers whom you can pay, but there is a few influencers whom you cannot pay. They write what they believe, okay? So we cannot say ki, whatever is going on social media or WhatsApp, that is not worthy at all. Yes, there is a few pros and cons of everything, that's why. But little bit it is, like sometime in COVID time, as Basant sir also shared this thing, there was lots of people, sir. There was lots of people wo char diwari mein the, and nobody was, I don't know, मैं तो 33 year की हूँ, मैंने कभी ऐसा दौर नहीं देखा, कभी ऐसा टाइम नहीं देखा जब आप सिर्फ एक घर में पनिशमेंट की बात अलग है, अगर किसी को पनिशमेंट है, बट जेल टाइप आप घर में रह रहे हो with the only 4-5 member of your home or house, and you cannot able to go out, move out. So that time social media comes and that help people, they get the content, sometimes definitely some negative content, as you said, social media university, people use, they viral few of the content or something, but
but there is sometime, you know, health tips and cooking tips and some COVID tips that really help the people. And that's why on the World of Social Media Day, we are saying ki, yes, this is the power of social media, then how we can use this particular thing in a correct way. And that exactly we need to teach our kids and our youngster, because they are the future, कि बड़ी कि कैसे हम इसको आगे सही तरीके से यूज कर पाए, where to we have to stop, you know, that जैसे कर्नल सर ने हमें कुछ चीजें बोली कि कैसे उसको कैसे you know कैसे to draw a thin line. या एक हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, that is there, but benefit भी है उसके. And we have seen a lot many doctors and experts who have come on social media sites and like explained or the different things, or like we need to take care during the COVID times. And when we are at home, the health benefits also we can see with the yoga experts coming together all together on the social media platforms. Aman, I want to ask you, as we are connected virtually this time, my first question to you is, how much is it important in today's time to get connected virtually? Second one is, how much do you think social media has compensated for the physical interactions in terms of virtually we are connected? नमिता, हमारे लिए तो ऑक्सीजन है यार सोशल मीडिया. बिल्कुल नहीं सकते हैं सोशल मीडिया के बिना. पहले तो शैलेंद्र जी को नमस्कार. शैलेंद्र जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ सर. आपकी किताब मैंने पूरी पढ़ी थी, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था बाटलाव एनकाउंटर के समय. हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो बाटलाव सबसे बड़ा एनकाउंटर जो है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अगर हम लोग समझना सीखना चाहें कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया गया जस्ट टू सूट देयर पॉलिटिकल इंसेंटिव. मतलब आप सोचिए, बाटलाव एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, और किताब पढ़ी हो शैलेंद्र जी की किसी ने, तो उसमें साफ लिखा गया कि उस समय कैसे पॉलिटिकली कुछ पार्टीज ने कैसे एक नैरेटिव बिल्ड किया, और उसमें हिंदू टेरर और पता नहीं क्या क्या, और मोहनचंद शर्मा की शहादत पर भी सवाल उठाए गए. तो अभी जो गीता जी कह रही थी ना कि हाँ फायदा है सोशल मीडिया का, बहुत फायदा है, लेकिन ना जैसे एक वायरस होता है ना, वायरस को नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन उस वायरस से वैक्सीन भी बनती है. बिल्कुल सही. ये दोधारी तलवार है. मतलब अगर हम इसको डीपली समझना चाहें, ये चाकू से सब्जी भी कटती है और चाकू से मर्डर भी होता है. डेंजरस होता है सोशल मीडिया अगर उसको ठीक तरीके से हम वायरस से कैसे लड़ते हैं, हमारी एंटीबॉडीज होती है ना. एंटीबॉडीज कैसी है? मैं तो सिंपल, हम लोग रोज, हम तो सोशल मीडिया में रोज डेली है, हमारे लिए ऑक्सीजन. मैं ट्विटर पे ही लगा हुआ था, जब सेशन चल रहा है मैं सुन भी रहा हूँ, और हम लोग रेगुलर लगे हुए. अभी मेरा बुलेटिन है 5 बजे ताल ठोक के है, हमको क्या करना, हम लोग रेगुलर इसमें रहते हैं. तो मैं तो ये देखता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत डेंजरस भी है. सर मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे. नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल, मैं अभी आपको बता रहा था कि इंडिया की एंटीबॉडीज, सेफगार्ड्स, वो कैसे हैं. आज हमारे पास कौन सा है सोशल मीडिया पे, जितने भी पैनलिस्ट हैं, नमिता आप भी सोशल मीडिया से रेगुलर जुड़ी हुई हैं, कौन सा है हमारा इंडियन, कौन सी कंपनी है? ना फेसबुक, गूगल, ना ट्विटर. सोशल मीडिया कहते हैं, हमारे जहन में क्या आता है? ट्विटर आएगा, फेसबुक आएगा, गूगल आएगा, व्हाट्सएप आएगा, खत्म. तो ये तो सारी बाहर है. कू एक आया, इंडियन ऐप. ये कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल हो ये रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबको पता है. अंग्रेजों के जमाने में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बैठकर इंडिया का नैरेटिव सेट करते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बैठकर बाहर से इंडिया का नैरेटिव तय करते हैं. उसको टूल किट कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, वो पॉलिटिकल वर्ड है टूल किट. इसके सेफगार्ड्स होना, अभी कल ही आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई है, उसमें बहुत सीरियस चीजें निकल कर आई हैं सारे न्यूज़पेपर्स में आज. क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर गूगल कह रहा है कि वो आपकी बातें सुनता है. कल बिल्कुल आईटी मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री की संसदीय समिति की बैठक हुई, उसमें जो ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक किया आईटी मिनिस्टर का 1 घंटे के लिए, उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटाया, उसको लेकर भाई पूछा गया कि गूगल से ऐसी बात हुई. गूगल के जो अधिकारी थे उनसे पूछा गया, आपके सेफगार्ड्स कैसे हैं प्रिवेसी के लिहाज से, निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, आर फंडामेंटल राइट. तो उन्होंने बताया कि आईटी मिनिस्ट्री ने बोला, बहुत सीरियस है, कि क्या गूगल सुन रहा है. ओके गूगल, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. तो गूगल ने एक्सेप्ट किया कि यस,
हम लोग सुनते हैं लेकिन सेंसिटिव सुनते हैं, नॉर्मल नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा आप कैसे तय करते हैं, यानी कि सुनने के बाद ही तो तय करेंगे ना कि सेंसिटिव है या नहीं है, यानी कि आप सुनते हैं। सुन रहा है आपको, सोचिए गूगल क्या है, गूगल तो आज हमारी हर चीज में है गूगल, तो नथिंग इज, बिल्कुल है। ये लोग बाहर बैठकर, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहर है। इंडिया कोई नहीं चाहता भाई, देखिए आज की डेट में हु वांट्स इंडिया टू गेट फर्दर, कौन चाहता है भारत आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता, खासकर अमेरिका, बाहर के देश नहीं चाहेंगे। तो ये बाहर की कंपनीज है, हम लोग इसका यूज करें, अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ही ध्यान से, सेफगार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की एंटीबॉडीज कैसी हैं, वो एंटीबॉडीज, जब मैं बार बार बोलता हूं तो 25 फरवरी को सरकार ने रूल्स नोटिफाई किए थे सोशल मीडिया के लिए, किसने माने? उस वजह से इंटरमीडियरी का जो दर्जा है, इंटरमीडियरी होता है कि जब ट्विटर पर आप कुछ लिखते हैं तो ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिखने वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इम्यूनिटी मिली होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज इंटरमीडियरी, वो इम्यूनिटी गवर्नमेंट ने वापस ले ली ट्विटर से। अब आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, बुलंदशहर में केस हो गया ट्विटर पर, दिल्ली में केस हो गया ट्विटर पर, एनसीपीसीआर ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने केस करा दिया। जो ट्विटर के जो अधिकारी मनीष महेश्वरी है वो थाने थाने चक्कर लगाएंगे। तो ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म हो गई है। सर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो इस चीज को बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं। बहुत ही हम अच्छी बात कर सकते हैं, मैं भी आऊंगा, मैं अच्छी बातें कर सकता हूँ, बहुत शानदार है ट्विटर, बहुत बढ़िया, मतलब हाँ वैक्सीन मिल गई, ये मिल गया, टीका, मैं भी हॉस्पिटल के बेड के लिए मैंने भी ट्वीट किया था, हाँ मुझे मदद मिली, बहुत सही बात है। तो हम इसको अच्छे तरीके से यूज करें, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ध्यान से। मेरा भी बेटा है, वो भी सोशल मीडिया पर, तो हम लोग भी देखते हैं, बहुत फेक न्यूज है, बहुत चीजें, वल्गर कंटेंट होता है, बहुत चीजें हैं। स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्क्रीनिंग, सेफगार्ड बहुत जरूरी है, एंटीबॉडीज इंडिया की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वी एज एन इंडियन, जितने भी लोग हैं, ये बाहर की कंपनियां हैं, ये सबको दिमाग में रखना चाहिए। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ये जितना है, आपका इंडियन कंपनी है कौन सी? कू। एक अब कू पे कौन, कितना है कू, कौन जा रहा है कू? ट्विटर। तो मैं ये चीज, इंडिया की, हम लोग सोशल मीडिया, इंडिया के एंटीबॉडीज बहुत जरूरी है स्ट्रांग होना। हम लोग जब जाते हैं ट्विटर पर, हम बहुत ही सावधानी बरतते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा कंटेंट जो है वो एज ए नैरेटिव आपको, अब किसान आंदोलन के टाइम पे रेहाना, ग्रेटा, कहाँ से ये प्रमोशनल ट्वीट होते हैं, पैसे मिलता है, एक ट्वीट का 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ मिलता है इन लोगों को। अब वो एक ट्वीट किया, वो वायरल हो गया, किसानों का बुरा हाल है, किसानों का कखा नहीं पता इन लोगों को। तो बहुत चीजें हैं बोलने, ऐसे में आप बोलने पे आऊंगा तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, बट टाइम मेरे को पता है, टाइम की पाबंदी है। तो मेरी नजर में, मेरा जो टेक यही है कि इंडिया की एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसे वायरस से लड़ने। वैक्सीन जो वायरस है वो नुकसान भी पहुंचाता है, मारता भी है, और वायरस से ही वैक्सीन भी बनती है। थैंक यू। Okay, I'll come back to you once again. I'll talk on fake media, like fake news जो सोशल मीडिया पे आ जाती है, उससे कैसे प्रिवेंट करना है हमको। बट पहले नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो टेल अस व्हाट इज योर फेवरेट थिंग या मोस्ट क्रिएटिव थिंग एज अ राइटर। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव क्या लगता है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का यूज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हो रहा है, हालांकि अभी सब लोग जो कहते हैं उसमें कुछ पॉइंटर्स थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ह्यूमर है, आपके मूड को लाइट करना, मैं apart from using it for the betterment of the society, a lot of things we are doing, लेकिन जो बेस्ट चीज मुझे लगती है इस सारे टाइम में, जब टेंशन का टाइम है, मुझे सोशल मीडिया पे जो ह्यूमर आता है, वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। और वो जो मीम्स के थ्रू हम शुरू करते हैं और इसके जोक्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं चीजों को इसने बहुत नॉर्मल रखा है। सोशल मीडिया के टाइम में जो मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से है, बीइंग अ मार्केटियर एज वेल एज अ राइटर, तो इंटरेक्शन मेरा डिफरेंट सेगमेंट से होता रहा है। एक चीज जो हर जगह से निकल के आई कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई इस पीरियड में, क्योंकि लोग जो बीमार हो रहे हैं उसको शेयर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी आया है। लेकिन उसी का तोड़ उसी सोशल मीडिया से भी आया है। तो अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड की बात करूं, जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिविटी में हुआ है, और उसको 2 तरीके, एक तो जो मैंने कहा जोक्स, मीम्स, इसके थ्रू हमने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन जो हेल्प सेंटर्स बने, बहुत सारे वॉलंटियर्स खुद से आए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि हम, वैसे पीपीपी मॉडल की बात जो है बहुत सारे उसमें होती है, यहाँ तो पीपीपी में एक पी बिल्कुल गायब था, पब्लिक और प्राइवेट ही रह गया था, प्राइवेट पार्टनरशिप ही रह गई थी यहाँ पे सारी। लोगों ने खुद इकट्ठे होके जिस तरह से ग्रुप्स बनाए, और मैंने उनमें से कुछ एक के साथ मैंने भी काम किया, तो ग्रुप्स बने, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, डिफरेंट सिटीज में लाइक माइंडेड लोगों को आइडेंटिफाई किया गया,
उनके नंबर्स शेयर किए गए, और जहां पे जिसको जो हेल्प चाहिए उसको वो हेल्प पहुंचाना जो है, ये मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और इस तरह का जो है दौर पहले कभी होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने इस तरह का दौर नहीं देखा जब लोग इस तरह से इकट्ठे आके एक बीमारी में सबकी मदद के लिए आए। सेकेंड वेव में अगर बात करें तो सेकेंड वेव में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स अक्रॉस बीट सेंट्रल स्टेट दे फील्ड इट वाज सिटीजन ऑफ द इंडिया जिन्होंने इकट्ठे होकर सोशल मीडिया को इतना क्रिएटिवली यूज किया कि एक दूसरे की मदद कर पाए और चीजों को ले पाए। तो ये जो क्रिएटिविटी वाला एंगल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी जो बात बहुत सारी इसमें हो रही थी इसके यूजेस के ऊपर, तो बसंत जी एक कह रहे थे कि कोई खो जाता है तो वो भी सोशल मीडिया पे शेयर हो जाता है, लोग हम ढूंढ सकते हैं। तो उस पे एक जोक अक्सर शेयर होता है, वो सोशल मीडिया पे ही वो भी मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा खो गया, बच्चे के खोने के बाद उसकी फोटो सर्कुलेट हुई, बच्चा मिल गया, ढूंढ लिया गया। अब उस बच्चे को 10 साल के बाद भी लोग जहां दिखता है वहां से उसको उठा के उसके घर वापस पहुंचाया। काफी होता है सोशल मीडिया की, तो चीजें जो घूम रही हैं वो घूमती ही चली जा रही हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव साइड्स थे, अमन जी ने काफी सारी उसका दूसरा एस्पेक्ट बताया, हालांकि मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका एक लाइन में आंसर है कि वी हैव इंडियन न्यूज चैनल्स जिन्होंने उतना ही नुकसान किया है जितना ट्विटर या फेसबुक हमारे नहीं कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर, इट इज ऑन अस कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। उसी सोशल मीडिया को हमने नफरत फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया, उसी को हमने एक दूसरे की जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन। Of course, yes, very nicely you have like portrayed this. Karnail, coming back to you, जिस तरह से हमने बात की on social media, what according to you you think कि what should be the do's and don'ts on social media? क्या करें क्या ना करें, कई बार ये डिसाइड भी नहीं कर पाते ना लोग। This is a very, very important question, and we should look into few aspects before, because the list could be very, very long. What should not be on the social media? See, why are you online at all? That's the first question I would like to put to the people who wants to go to the social media. What is the purpose? See, is your purpose is only for family recreation, talking to friends, saying them happy birthday like that, or congratulating them? Or your purpose is, for example, the professional purpose? So there could be different purpose for a man to be, or a woman to be on the online, on the social media. And suppose what you are putting on your family social media may not be suitable what you are putting for your professional social media. So you could be different identity on the social media. That is number one. Then you should look who are your audience. You are putting something, but who is reading it? Somebody may be intended audience, but there would be unintended audience also. Who would be there, who would be reading, who would be reacting to you. And what is that you want others to know about you? You should not put everything about you. But what do you want? You should take a decision whether you want collaboration from the people, or you want help from the people, or you want to discuss something, or you want to promote your work. Maybe some people want to promote their research. Does your online presence reflect reality, what you are? Or does it reflect something else? These are the few important questions about before one should post anything on the social media. And most important thing, which Naman was talking about, who is the owner of your data on the social media? See, today, if you go to the social media, you can be tracked. Which sites you are going, what is good thing, bad thing you like or do not like on the social media. What are your preferences? What are not your preferences? And therefore, your whole identity is known to the people who are monitoring you on the social media, maybe the social sites. So do we know who owns our data on social media? And he was right in saying that we have these all intermediaries which are based in the foreign countries. Our whole data is going there. Can be analyzed. Can be analyzed about each of us. And this is a very, very serious issue to discuss and to find out. And when you go to the social media side, when we click, we do not bother about what are the terms and conditions they are putting about use of our data. Many people are not even understanding what privacy setting we should do.
who should see what we True are that. posting on that. So these are the important things, because on the social media, when you are online, who is monitoring you? It could be social media itself, it could be police, it could be your boss, it could be your subordinates, it could be your friends, and it could be even criminals. Suppose you post on your website that you are going today morning with all family to Nainital from Delhi, and suppose criminal reads it, and it is burglary in your house, you are giving information about you. And to be precise with it, what should not be put on the social media, the information which could be exploited by others, the information which you do not want people to be known. For example, your personal information, which could be required for your opening your accounts, your financial information, your intimate relations with people, your photos which should not be there on the online. The privileged inside information about your organization. Suppose somebody is working in an organization and put something on Twitter, what is happening in my organization. It could be serious issues. What are your social plans? Are you putting some self-incriminating evidence? I'll give you an example. Yesterday, I was reading a tweet and somebody posted it. Namaskar, sir. He's just writing on the Twitter. Hope you are well and in good health. Yesterday, a policeman came for passport verification. And after the verification, I asked him for offering money. But he said, no, I'll not take money. You give me books. You have a lot of books. Now, what you're telling on the Twitter, that you are offering money, you are committing a crime. Should we put self-incriminating evidence on the Twitter or on the social media? Some people start abusing left and right others. We should not put abusive content. Showing expensive purchases, which can lure actually criminals. We should not put adult content. We should not put illegal contents on the social media, which can be contrary to our law. The list can be very long, but what I want to say is, be careful. You should know who are your viewers. What information can be exploited about you. That is very, very important. And therefore, people should be watchful about what they are putting. It is not that everything, every photograph, you are taking bath in the swimming pool, you take a click and put on the website. See, that safety is required for yourself about the people who may start harassing you, the people who may be involved in the criminal activities against you, who may hack your website subsequently. So that precaution should be required when you go on the internet or the social media to put information. Thank you. Absolutely, sir. Very nice. Yeah. Please, sir. I have one small point. So when Sir said a lot of things what we should not do, and I completely agree with everything which he said. But there is another side of it. I was going through some research, and recently I found that some health organizations, they are using whatever we are posting on social media, and this was around the COVID thing. So they actually started getting data points through Twitter. So what people are thinking about health policies, what kind of, from which area, what kind of problem is coming up. So these were the data points which they got from there. They helped government in disseminating the message to people, helped about, and created opinion about that. A lot of vaccination drives. So few things, few things which are done very much formally, where these organizations are there. They are picking up data and then they are providing it to any agency, or they are doing something on that. But then there is another side. So sir, जब कई personal चीजों की हम बात कर रहे हैं, a lot of drives I have felt through what we are posting that automatically become a drive. Vaccination drive, for example. वैक्सीनेशन को लेके बहुत ज्यादा डर था, उसको लेके बहुत सारी चीजें जो है हमेशा वो नेगेटिव बहुत आया, पॉलिटिकली उसको नेगेटिव कहा गया, बहुत से लोगों ने उसको बीजेपी की वैक्सीन भी कह दी. सो दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट दैट समवेयर क्रिएटेड अ कंफ्यूजन इन कॉमन पीपल कि हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. जब वो जो वैक्सीनेशन की फोटोज आने लगी, हालांकि उसके ऊपर एक जोक लगता है कि मैंने वैक्सीन लगवाया, फोटो नहीं दी, चाहे समाज मुझे स्वीकार करेगा,
लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स हैं, इन फोटोग्राफ्स ने ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया। Honestly, मेरे को लगता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं अब काफी क्वालिफाइड हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कहीं कहीं ये डर था कि वैक्सीन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसका कोई वो बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं था। इट वाज जस्ट कि हाँ, इज इट रियली इफेक्टिव, इसका काम होगा कि नहीं होगा, लगाने के साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, ये डर मुझे था। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो ड्राइव चल रही है, लोगों की जो फोटो जो पोस्ट होने लगी, और उसके बाद अब मैं 10 जुलाई को वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, तो दिस इज हाउ द स्लॉट व्हिच आई गॉट। सो इस तरह के बहुत सारे मुझे लगता है कि पॉजिटिव ड्राइव्स भी व्हाट वी आर पोस्टिंग, ये इसके थ्रू हो रहा है। और आई वेरी मच एग्री विद यू। मैं रिसेंटली एक साइबर एक्सपर्ट के साथ बात कर रहा था उनकी बुक पे, कि कौन सी पर्सनल चीजों को हम किस तरह से शेयर करते हैं, उसका खैर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। So that is a different story. But I think what we are sharing, that is also helping the agencies to identify the good things out of it. I think people would understand and start using social media accordingly, कि what they should post and what they should not. वो हर वक्त having lunch in Nainital या having lunch in Mussoorie or having dinner ना post करे तो बेहतर होगा, right? Yes, Basant ji, I want to ask you, like, what do you think, should any policy changes be required, or how do you think the evolution of social media has impacted the digital media scenario? So I have also indicated in my previous talks about the kind of statistics we have seen on adoption of social media. The most important part, and which is also briefly touched by Amanji and also by Ajay ji and Karnal ji, is about the content. So what is that content going on to the Twitter or going on to the Facebook? Is it going to bring some impact, a positive impact? How this information is useful to all, it's just not a pleasure, how this can help you as well as to the community. So the content is very, very important. So, and when somebody posts it, it has to be looked at how this can help you, your organization, or the people who you are representing. For example, if you are on a page, so you are representing a particular community. So how this is going to influence. And it has to be moderated, one, of course, if it is from organization or institution who is doing that. But what about the content which is coming from individual? Do the people have right awareness about it? Can we create awareness about it? Yes, no, no. Then how we can do the governance of that content? So that is something which is very important. Can we do, or it is something the responsibility of Twitter or Facebook? Can they look at the kind of content is coming? And now today, if you see, there are so many tools available which can see the sentiment of those contents, how it is, how the reaction of that content is happening. The negative sentiments are getting generated, or the positive sentiments are getting generated. Then the community management, the people, where the content is going. So what do we need to pay attention? Like, who are particularly responding to it? Whether a new conversation is starting. So actually there is a power of everything you are posting into the social media platform. So there you have to see like how this is creating sentiments and how you have to manage the sentiments. So how you manage that community to all this is going to reach. And that's one of the reasons you have seen in many instances, the internet is blocked rather than the social platform. So what is the impact? Other useful services are also getting impacted. So it should not be the case कि internet पर completely रोक दिया है जी, अब social media में कुछ नहीं होगा. That's not the case. As soon as you start, it will again start up. So it is the responsibility of the platform as well as the governance model which organizations or institutions establish to see that it is properly managed. And of course, we have to see we have certain policies in place which is a guidance for the organizations who are owning the social platforms. There should be clear processes if there is any eventuality or there is a risk situation, how we are going to act to it, how we are going to handle that situation. So all these things are important. I feel that blocking internet is not a solution. We have to see how we can establish the right governance model, wherein we can see the priorities are getting focused, the policies are there in place,
which can be owned by these social platforms, and the process if in case if there is an eventuality or if there is any challenge wherein we have to work upon. Definitely, yes, absolutely. अजय जी, जिस तरह से अभी बसंत जी ने सेंटिमेंट्स की बात की, देयर आर पीपल जो दूसरों के इमोशंस या फीलिंग्स शेयर होने से आहत हो जाते हैं, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट इरिटेटेड. सो व्हाट डू यू वांट टू एडवाइस टू दोस पीपल? यू आर ऑन म्यूट, सर. देखिए, बहुत ही एक एनलाइटेंड डिस्कशन हो रहा है. कर्नल सिंह सर और अमन साहब ने और अपने चतुर्वेदी साहब ने, वसंत साहब ने और नवीन जी ने बातें कही. अब वो लोग आहत हो जाते हैं क्योंकि लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे आहत करने के लिए ही की जा रही है, तो लोग तो जरूर आहत होंगे. एक और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, इसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो रहा है. हम क्योंकि हमने क्राइम की बात की, दूसरे देशों के क्या इंटरेस्ट है उसकी बात की, जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट है, आप सबसे पहले इसका इम्पैक्ट हमें स्टडी करना चाहिए बच्चों पे क्या हो रहा है. सारे बच्चों द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड एक अबेरेशन है. कोविड इज नॉट समथिंग नॉर्मल एंड विल नॉट लास्ट फॉर एवर. बट द वे द सोसाइटी इज मूविंग अहेड, सारे बच्चों की स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब्ड. मोस्टली जो भी टीनेजर्स हैं वो रात के 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, आराम से 11 बजे उठते हैं. एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी हाउस. वो क्या वॉच कर रहे हैं, व्हाट दे आर लर्निंग, वेदर दे आर लर्निंग और दे आर अनलर्निंग. देयर इज सो मच ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन पीपल लाइक अस एट दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. और बच्चों के लिए तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल. और जैसा आपने कहा कि 2 साल के बच्चे में, गीता ने शुरू में कहा था कि 2 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल आ गया है, क्योंकि पेरेंट्स दे वांट टू बी फ्री, कि मैंने मोबाइल दे दिया, अब ये खाना भी खाएगा, हम लोग पिक्चर भी आराम से देखेंगे, फैमिली फ्रेंड्स को भी अटेंड करेंगे, लेट दी चिल्ड्रन प्ले. उसमें जो वो देख कुछ रहा है, देखते देखते आप कहाँ पहुंच जाते हैं. उसमें आपका नेटफ्लिक्स के एड्स भी आ रहे हैं, उसके ऊपर फिल्म्स के प्रमोशन भी आ रहे हैं, उसके ऊपर सीरियल्स के प्रमोशन आ रहे हैं. इतना वाइड कंटेंट है कि इट इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरीबॉडी इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और इसके बहुत ही खराब परिणाम हो रहे हैं. इसी सोशल मीडिया की वजह से मैं आई एम नॉट कंडेमिंग, देयर आर डेफिनेटली बेनिफिट्स, बट सिंस वी आर हियर टू डिस्कस, वी हैव टू. और या इट मे बी इंस्टीट्यूशनल, मेरी या कर्नल सिंह सर की इसमें नेचर में आ सकता है कि हम खराब चीज़ें ही ज़्यादा हाईलाइट करें कि इसके डेंजर्स क्या क्या हैं. तो उन डेंजर्स को पीपल आर, इसी कोविड पीरियड में हाउ मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज बाय कमिटिंग सुसाइड. तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं. अब जैसे तमाम ऐसे गेम्स हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू एनकरेज करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू कमिट सुसाइड. एंड देयर आर चिल्ड्रन हु आर फॉलिंग प्रे टू ऑल दिस. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक ये जो ड्रीम वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, हमारी नई युवा पीढ़ी जी रही है, उसकी बहुत आपको ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि आपको वो इंजेक्शन मिल गया, आपको रेमडेसिविर मिल गई, आपको ऑक्सीजन मिल गई. लेकिन ये सोसाइटी का जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, हम पड़ोसी के दर्द के बारे में हमें वरीड नहीं है कि मेरे पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनको रेमडेसिविर मिल रही है, नहीं मिल रही. लेकिन बेंगलोर या बेंगलोर के हाजीपुर के गांव में बैठे हुए आदमी को मैंने 100 रुपये भेज दिया या मैंने मदद कर दी, तो ये जो एक खोखलापन सा आता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए. उससे सोसाइटी कैसे कोप करेगी. अब ट्विटर पर जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के 5 लाख फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कोई अपील जारी की, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से 5 लाख फॉलोअर्स में से एक आदमी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया कि मेरे फॉलोअर्स में से एक आदमी भी उस पर रिएक्ट करके किसी की मदद कर दे. तो ये बहुत ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड है. फैमिली में ऐसा हो रहा है. बट कई लोगों ने किया, मतलब आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन हमने दूसरी साइड पे भी देखा बहुत लोग आगे बढ़ के मदद की है. अभी ये सिचुएशन है कि फैमिली में इंटरेक्शन के लिए भी बेटे को फादर से कम्युनिकेट करने के लिए ही इज प्रेफरिंग टू यूज व्हाट्सएप मैसेज देन एक्चुअली कॉलिंग हिम. और वो कह के साहब हमने मैसेज कर दिया था. इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आल्सो, like people are putting up a message and they are expecting that their boss or their subordinates will screen the entire social media or WhatsApp and they will take action. तो वो सब चीजें भी which there are very important which we need to be to guard against. तो ये तमाम दूसरे भी ill effects हैं इसके. आइसोलेशन है,
एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है कि फेसबुक पे मेरे इतने लाइक्स आ गए। देयर आर पीपल, अगर एक नाराज हो जाते हैं कि तुम लोग मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं डालते तुम। खास करके लड़कियां नाराज हो जाती हैं, मुझे लगता है, अगर उनके सारे लोग फोटो नाराज पे हो लाइक जाते नहीं हैं। किया। मैंने भी उधर कुछ लिखा, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो क्या अनफॉलो कर रहा हूँ मैं? भाई मैं, तुम मेरा लाइक नहीं कर सकते थे? तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड व्हिच इज इमर्जिंग, इन व्हिच वी हैव टू ट्रीट वेरी कॉशियसली। सारे लोग मिलके, ओपिनियन मेकर्स, पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तमाम लोगों को मिलकर जाने कितना काम करना पड़ेगा। और देयर मे नॉट बी ए सिचुएशन कि कोई आइडियल सिचुएशन वी मे एवर बी एबल टू क्रिएट। उसके साथ ही जीना है, इट इज अ नेसेसिटी, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन हैंडलिंग इट। एग्जैक्टली। अमन, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि लाइक अभी तो पैंडेमिक है और लाइक रिपोर्ट्स और स्टडीज के मुताबिक अभी 3 गुना यूज हो गया सोशल मीडिया एप्लीकेशन या साइट्स पर लोगों का जितना पहले था, बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स एंड ऑल द रीजंस। लेकिन आपको लगता है कि इवन आफ्टर द पैंडेमिक सबसाइड इतना यूज जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, या फिर इट विल कम इनटू अ कंट्रोल और थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा इसका यूज कर? यू आर ऑन म्यूट अमन। ये तो बढ़ेगा, ये तो एडिक्शन हो चुकी है। मैंने खुद बोला है, मेरे लिए ऑक्सीजन है सोशल मीडिया, सबके लिए है। जैसा सर ने बताया कि हम लोग बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के रह ही नहीं पाते आजकल, तो इट्स लाइक एन ऑक्सीजन नाउ। तो बढ़ेगा, सोशल मीडिया का जितना यूज होगा बढ़ेगा, बट वही चीज कि ये कुछ भी फ्री में नहीं होता है। जैसे आज मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, फ्री है। व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, ट्विटर यूज कर रहा हूँ, फ्री है। नथिंग कम्स फॉर फ्री, यू आर अ प्रोडक्ट। हम लोग ये प्रोडक्ट है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, 130 137 करोड़ लोग हैं, तो ये इंडिया बहुत बड़ा बाजार है। और जो डेटा होता है ना, डेटा वो है, आपको पता भी नहीं है आप एक प्रोडक्ट हो। हमको लगता है हमें तो फ्री में मिल रहा है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब फ्री है। नथिंग कम्स फॉर फ्री। आप सब बिक रहे हैं, हम लोग बिक रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट है और हमें पता भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम तो मुफ्त में सारी चीजें मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये तो बढ़ेगा, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। बट हाँ, फिर से सेफगार्ड्स बहुत जरूरी है, फेक न्यूज पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, इंडिया की एंटीबॉडीज बहुत जरूरी है, और उसके लिए गाइडलाइंस हैं। सोशल मीडिया कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी तो बहुत ही मजबूत हथियार है सोशल मीडिया, जो आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए बिल्कुल। और हाँ, नवीन जी ने कहा इंडियन चैनल्स ने बहुत नुकसान किया, बिल्कुल किया जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन वो हमारे घर की बात है, इंडिया आपस में ही हमने किया, आप किसी ने किया, किसी को लगेगा नहीं किया। कोई बाहर वाला आके नुकसान करेगा तो फिर हम सब साथ, वो बाहर वाले हैं जो कभी नहीं चाहेंगे, वो भी यही बोलेंगे इंडियन चैनल्स ने नुकसान किया, हमारे घर की बात है, 4 बर्तन है खड़केंगे, लेकिन एज एन इंडियन हम लोग आपस में। लेकिन बाहर वाले जब आके नुकसान करते हैं तो फिर हम सब एक साथ बोलते हैं। बस मेरा वो तर्क था। तो मैं गीता जी कहूंगा कि इसके ऊपर एक अलग डिबेट हो, क्योंकि इस पे जी, आपके मेरे विचार कहीं पे मिलते हैं, कहीं अलग हैं। तो उस पे हम कभी लंबी चर्चा कभी और कर सकते हैं, आज वाले टॉपिक पे रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी हम चाहेंगे गीता जी कि आप इसके ऊपर भी एक करें कि सोशल मीडिया वर्सेस इंडियन चैनल, तो इट विल बी गुड। दिस कैन नॉट बी वर्सेस नाउ। वर्सेस नहीं, वर्सेस नहीं, आप तो खैर इकट्ठे ही है। हाँ, आप तो एक तरह से इकट्ठा ही है, द बेनिफिट एंड या वी कैन टॉक अबाउट सोशल मीडिया में जब हम बोलते हैं वर्सेस, तो ये अमेरिकी कंपनी इंडिया के सामने कहाँ टिकी? इंडिया के सामने कोई नहीं है ना सर। तो नवीन जी, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी। हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक सोशल मीडिया एन इंक्लूसिव स्पेस, एंड स्पेशली अगर मैं रोल ऑफ इनफॉर्मल चैनल्स की बात करती हूँ जो इस पर है, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है या फेसबुक है, तो क्या रोल स्पेसिफिकली होना चाहिए इनका टू लाइक स्प्रेड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रू? मेरे को जो है थोड़ा सा, मैं पॉजिटिव ज्यादा हूँ, पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगे तो नेगेटिव चीज बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसमें पॉजिटिव हमेशा ढूंढ लेता हूँ। और उसका शायद एक कारण है कि गीता उसको ज्यादा समझेंगे, हम लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, तो हमारे पास जो भी चीज आती है उसके नेगेटिव साइड के अलावा हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। तो अभी जो है मैं इनफॉर्मल चैनल, तो अब ट्विटर या व्हाट्सएप को भी नहीं मान रहा, ये भी काफी हद तक फॉर्मल चैनल आ गए। अजय जी भी कह रहे थे कि यू आर एक्सपेक्टेड कि आप उसके ऊपर जो है चेक करें। देखिए, पहले जो हमारे साथ था, कम्युनिकेशन अपने आप में चैलेंज था। तो जब मैं अभी 42 का हूँ, तो मेरे यहाँ जब वो पड़ोसी के यहाँ फोन आने से लेके 2 साल के बच्चे के मोबाइल तक का जो हमने टाइम वो पूरा निकला है हमारा, इस पूरे पीरियड के अंदर जो कम्युनिकेशन का एक तो ये बहुत स्ट्रांग चैनल बना है। सोशल मीडिया को मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से, मतलब हर चीज के अच्छे बुरे वो है ना। पहले जो गांव के चबूतरे पे बैठ के हम बात करते थे, वहां भी लोगों की चुगलियां तो होती थी कि पड़ोसी के घर में क्या बनाया। अब जो है वो
काम जो है वैसे कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे कर लेते हैं इनबॉक्स में, तो उसके प्लस माइनस हमेशा होंगे। जो इंक्लूसिवनेस की बात है, किसी भी पीरियड में आप देख रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, इलेक्शन में जो हमारी डेटा की बात करें हम लोग, डेटा की तरह हम कैसे बिहेव करते हैं, उस डेटा को देखा गया, उस डेटा को इस्तेमाल किया गया उसी तरीके से। तो यूएस के चुनाव से इम्पैक्टेड हुए, इंडिया के चुनाव भी हैं, सारे नेता सोशल मीडिया पे हैं। जब हम कोविड की सिचुएशन देखते हैं तो वहां पे हमने इन सारे कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया है फॉर पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव के लिए भी हुआ ही हुआ है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको एक इंक्लूसिव चीज बनाते हैं, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी मीडियम जब भी आएगा उसके प्लस और माइनस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जितनी लोगों के पास ये जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल से लेके और गवर्नमेंट तक, ये हमारे हाथ में होता है कि हम उन चीजों का बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया कर सकते हैं। पहले एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, अब तो ट्विटर पे एक ट्वीट अगर किसी मिनिस्टर ने या मिनिस्ट्री के हैंडल से हुआ तो हम उसको मान लेते हैं कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, और उस ट्विटर के थ्रू ये पहुंचाना उन सब लोगों तक बहुत आसान हो गया है जो कि कहीं दूर दराज में बैठे हैं। टीवी चैनल्स का अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, टीवी चैनल्स अभी भी उस तरीके से नहीं पहुंच पाते अगर आप न्यूज के थ्रू पहुंचाना चाहें। सोशल मीडिया में क्या क्या उस गैप को काफी हद तक कवर कर दिया है टू रीच एवरीवन। वीडियो कंजम्पशन अगर आप उसका डेटा देखें तो वो जबरदस्त बढ़ा है। स्मार्टफोन्स जो है, पहले वो कीबोर्ड वाले फोन से लेकर स्मार्टफोन कई सारी इंडियन कंपनीज ने भी, भले चाइना से बना के मंगाते हो, लेकिन उसने एक्सेसिबल करवा दिया गांव-गांव तक। तो आपको अगर कोई ऐसा मैसेज देना है, आपको कहीं पहुंचाना है, तो उस चीज को जो है वहां पे पहुंचाया जाना इसके थ्रू बहुत है। तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी लगता है कि बहुत ज्यादा सही है, इसको बढ़ना चाहिए, और ये एक टूल बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कहीं कि गवर्नमेंट को भी आप देखें तो गवर्नमेंट भी इस चीज को समझ रही है। तो अक्सर ये प्रधानमंत्री जी आरोप रखता है कि मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन सारे मीडियम्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसके थ्रू एंड यूजर तक पहुंचा जा सकता है। तो वो जो पॉलिटिकली क्या डिबेट है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर मैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो जो वो था कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाला, उसमें हम कुछ सालों में इसके थ्रू सफल हो जाएंगे, क्योंकि फोन तो अब सबके पास है, मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू अब लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ इसको लेके। मुझे लगता है कि जो नेगेटिव साइड होगा उसको रोकने का काम भी कहीं हम लोगों के हाथ में, जहां हम जैसे लोग इस बात को जानते हैं कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकना जो है वो भी हमारे हाथ में, हम समझा सकते हैं। तो मेरे गांव के लोग हैं, बिहार में मधुबनी जगह है, वहां से मैं हूँ। अब मेरे गांव के लोग जो है, अगर ये लाइव है वो अभी वहां देख रहे होंगे, लेकिन ये वैसे नहीं देखते। मैं शेयर कर दिया, वो देख रहे हैं फेसबुक पे बैठ के इस लाइव को, तो एक कम्युनिकेशन पहुंच पा रहा है। अब वो शायद उतना पढ़े नहीं है या उनका वर्ड भी उतना नहीं है, तो वो किसी भी मैसेज के ऊपर उसको व्यू बना लेते हैं कि ऐसा ठीक है या ऐसा गलत है। लेकिन अगर मैं उस कम्युनिटी से कनेक्टेड हूं तो क्या मैं इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनको एक सही फैक्ट देने में या उनको ये समझाने में कर सकता हूँ कैसे आप इससे सही इंफॉर्मेशन निकालें। सो इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट टू एजेंसीज, आई थिंक फॉर एवरीवन दिस इज अ विलेज। हमारे पास एक बहुत बढ़िया हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो चाकू की बात बीच में हुई थी ना कि चाकू से सब्जी भी कट सकती है और मर्डर भी हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि वो चाकू है, हम इसको सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भैया सब्जी काटनी है, मर्डर नहीं करना अपने को। इसे कहते हैं नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी निकाल लेना। बाकी एक मुझे जोक मुझे बीच में एक और ध्यान आया था, वो बात में बसंत जी ने ही शायद कहा था वो कि एडिक्शन की बात हुई थी कि अब हर जगह फोन है, तो वो एक जोक उस पे था और उसको साथ में खत्म करता हूँ कि एक व्यक्ति वो टॉयलेट में भी हमेशा लेके जाते हैं फोन, और टॉयलेट में फोन ले जाना भूल गए, तो बाहर आके कहते हैं कि मैंने देखा मेरे टॉयलेट में 143 टाइल्स लगी हुई है। हाँ, yes. Yeah, what about that? Well, I'm sure Geeta is up to telling so many things. इतना सब कुछ सुनने के बाद, wonderful piece of information we have got today. So it's really good session, and we asked most of the panelists the time from 11:30 to 12:30, and it's already extended 10-15 minutes, and everybody have their own things to do. So I'm just on behalf of my entire team, I just say thank you. We'll have this discussion again, and I thank all our panelists for share their wonderful insight on the subject. I would also like to thank our viewers to tuning in for the event, and sincerely hope that we were able to meet your expectation, which all the panelists also discussed over here.
And I once again express my heartfelt gratitude to all our panelists who share really beautiful thoughts, pros of the social media, cons of the social media. We had a great time with you, and you are always welcome at all our future events, and we'll continue to discuss this kind of, debates, this kind of social media awareness again and again, so that we can reach out to exact, in people's heart and mind what exactly they need to do, what's right and what's wrong. Thank you. Namaskar once again. Thank you all. Thank you all to joining us. Thank you so much. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much to everyone. I would like to extend Karnail ji, Naveen ji, Aman ji, Ajay ji and Vasant ji. And at the end, I would say इतना सारा जो हमें भारी भरकम information आज मिला है, हमारे सारे users को मिला है जो social media पर active हैं और use करते हैं social media को for a positive change in life, उनको ये उनके betterment के लिए काम करेगा और आगे चलकर वो social media को बिल्कुल सोच समझकर ध्यान से आंख लगाकर इस्तेमाल करेंगे, यूं ही कोई भी पोस्ट शेयर नहीं करेंगे. So thank you so much to all the viewers also for watching us and joining us right away. कुछ देर बाद फिर से मिलते हैं. नमस्कार. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all of you. Thank you.